अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 7.5 विद अ न्यू लेक्चर। 7.5 में आपके पास दो ट्रिपल वेक्टर की टाइप्स बताई गई हैं। आपके पास आप ट्रिपल वेक्टर स्टार्ट करोगे, इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी हम जो इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसको हम स्केलर क्यों कहते हैं, देखें। आप बी क्रॉस सी जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास आंसर भी एक वेक्टर आता है। तो वेक्टर का जब किसी वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं आप, तो आपके पास आंसर क्या आता है, स्केलर। बेसिकली यहाँ आंसर स्केलर आता है, इसलिए आप इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन वेक्टर यूज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, जब तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे तो आप इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उसकी आपके पास डेफिनेशन है, लेकिन अभी सिर्फ आप ये फर्स्ट वन टाइप अभी यूज करेंगे आप इस एक्सरसाइज में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेप्ड ऑफ फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर थ्री एजेस। पैरेलल पेप्ड की आप डायग्राम अपनी बुक से देख सकते हैं। आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विद द गिवन वेक्टर्स विद आर थ्री एजेस। पैरेलल पेप्ड के ये जो तीन वेक्टर गिवन है, ये तीन एजेस के वेक्टर हैं। तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के लिए आपके पास फॉर्मूला है u डॉट v क्रॉस w। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि u क्रॉस v लें और डॉट w के साथ ले लें। क्यों, क्योंकि आपको ये गिवन है, इनमें ये तीनों इक्वल हैं, किसी का भी डॉट ले लें, किसी के साथ भी। तो बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूला रहा। इस फॉर्मूले में अब आप क्या करते हैं, पहले जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे तो आप यहाँ पहले i j k लिख रहे थे। अब क्योंकि डॉट आप तीसरे वेक्टर के साथ ले रहे हैं, तो आप तीसरे वेक्टर की वैल्यूज यहाँ लिखेंगे, फिर v की वैल्यूज, फिर w की वैल्यूज, और इनको बिल्कुल जैसे हम i j k के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। बाय फर्स्ट रो करेंगे तो आप देखें 1, तो 1 को बाहर रखा एंड 1 की रो एंड कॉलम को छोड़ दिया, तो बाकी जो भी है वो उसका डिटर्मिनेंट बन गया। -4 की वजह से +4 हो गया। 4 का कॉलम एंड रो दोनों छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, और फिर -1 की रो एंड कॉलम छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। एंड देन हमने डिटर्मिनेंट इनका फाइंड आउट कर लिया, जो आपको करना आता है 2x2 मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद इसको प्लस माइनस करने से आपके पास आंसर आ जाता है, जो कि 15 क्यूबिक यूनिट है। नेक्स्ट आपके पास प्रूव दैट द वेक्टर्स दीज आर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर। आपने ये प्रूव करना है कि ये तीन वेक्टर क्या हैं, कोप्लानर हैं। लेट्स से हम u v w नाम दे देते हैं इन तीनों वेक्टर्स को। हम कहते हैं u v एंड w आर कोप्लानर इफ u v एंड w आर कोप्लानर इफ u डॉट v क्रॉस w। अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो, 0 के इक्वल। अगर 0 आंसर आ जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो हम कहते हैं ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लानर। अब हम लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। u की वैल्यू सबसे पहले 1 -2 3, फिर v की एंड देन w की। इनको सॉल्व किया जैसे हम करते हैं, एक रो या कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करके, आपके पास आंसर आता है 0। तो आप क्या कहेंगे, आंसर 0 आने के बाद हेंस u v w आर कोप्लानर। आपका सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, इसी मेथड पे यूज हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट k। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें 2 and 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 i क्रॉस j। आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई नहीं, i क्रॉस j किसके इक्वल होता है, k के डॉट k डॉट k किसके इक्वल होता है 1, तो ये किसके इक्वल है 4। नेक्स्ट है प्रूव दैट u दिस थिंग प्लस दिस इक्वल्स टू 3u, ये पूरी चीज। तो आप क्या करते हैं, आप लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड u प्लस u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट u w क्रॉस u प्लस दिस टर्म। एज यू नो दैट कि आपके पास मैंने आपको पीछे दिखाया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तीनों फॉर्म्स इक्वल हैं एक दूसरे के। ये चीज इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जो रिक्वायर्ड फॉर्म है आपको, आप उसमें वैल्यू ले जाएं। आप देखिए
आपके पास पहली टर्म को आपने ऐसे रहने दिया, जो v क्रॉस वाली चीज है ये भी u के इक्वल है, तो आपने इसमें इसको भी u डॉट में ले आए। जो w डॉट है ये भी u डॉट के इक्वल है, इसको भी आप w डॉट को कन्वर्ट कर लिया u डॉट में। अब देखें 1 2 3, 3 ऑफ u डॉट v क्रॉस w है, तो आप ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टिसेस। वर्टिसेस गिवन है आपके पास, टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AD। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले डॉट लें और फिर क्रॉस लें, ऐसे आंसर गलत हो जाता है। पहले क्रॉस लें और फिर डॉट लें, या जब भी इसको करेंगे तो आप डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनाएं और फिर यूज करें। पहले आपने हमने कहा कि हम इन नंबर्स को या इन वर्टिसेस को नेम दे देते हैं A B C एंड D। ए बी आपके पास क्या हो जाएगा B माइनस से, ए सी क्या हो जाएगा C माइनस से, ए डी क्या हो जाएगा D माइनस से। इस तरह से हमने ये सारे फाइंड आउट कर लिए। ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, तो ए बी की पहले वैल्यू, फिर ए सी की और फिर ए डी की, इनको फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, तो दिस इज योर आंसर विथ क्यूबिक यूनिट। थैंक यू क्लास।